सुप्रभात बच्चों। आज हम काबुली वाला पाठ का भाषा और व्याकरण के भाग को देखेंगे, जो कि पेज नंबर 80 पर है। 81 पेज नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिए भाषा और व्याकरण, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो आपको खुद इस शब्दों से वाक्य बनाने हैं। अभी यहाँ पर सेकेंड वन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, उनके अर्थ लिखकर उन मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले मुहावरा किसे कहते हैं यह हम जानेंगे। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना या बातचीत करना। मतलब जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा है, पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे दौड़ना ये क्या है, एक मुहावरा है, एक वाक्य है। पर इसका अर्थ क्या होता है, सचमुच पेट में चूहे नहीं दौड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत भूख लगना। तो इस प्रकार यह क्या होता है, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को ही क्या कहते हैं, मुहावरा, और अंग्रेजी में इसे इडियम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुहावरों को हम देखेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए, उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाना, इसका अर्थ क्या होता है, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना। तो यहाँ पर एक वाक्य देखिए, रमेश ने सुरेश को उल्लू बनाकर अपना काम करवा लिया। तो सेकेंड वन है आंख दिखाना। आंख दिखाना, इसका मतलब होता है डांटना, धमकाना अथवा गुस्से से देखना। तो इसका वाक्य देखिए, जब मैंने नेहा से अपना खिलौना मांगा तो वह मुझे आंख दिखाने लगी। थर्ड वन देखिए, जी चुराना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है काम में मन न लगाना। जो लोग जी चुराते हैं वह कभी सफल नहीं हो पाते। यहाँ पर देखिए फोर्थ वन है चंपत होना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। तो वाक्य देखिए, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। वैसे ही चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। तो इस तरह से उसका वाक्य का अर्थ क्या होता है, अलग होता है। तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वन है, नीचे दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ शब्द वर्ण दिख रहे हैं, वह र की मात्रा के शब्द है अथवा र की मात्रा के वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह लगाकर हमें क्या करना है, र का उच्चार करना है। तो यहाँ पर देखिए प प्लस र प्र। तो इसका एक वाक्य हो जाता है, शब्द हो जाता है प्रेम। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही एक शब्द यहाँ पर लिखना है। वैसे ही यहाँ पर इस तरह का जब चिन्ह आता है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, र का उच्चार करना पड़ता है, फिर हमें वर्ण का उच्चार करना पड़ता है। तो रम बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले वर्णों का उच्चार होता है, फिर र की मात्रा का उच्चार होता है। तो प प्लस र प्र।
तो यहाँ पर पहले क्या करना है, इस तरह का अगर चिन्ह आ गया तो र का उच्चार पहले करना है, फिर वर्ण का उच्चार करना है। र प्लस म, म, तो यहाँ पर मर्म। तो ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए, यह रू की मात्रा आपने सीखी है। र प्लस ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा क्या होती है, रू। तो इसका एक शब्द है रुमाल। तो यहाँ पर आपको और एक रू की मात्रा का एक शब्द लिखना है। अभी देखिए पेज नंबर 82, यहाँ पर भी र की मात्रा के ही शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर ड प्लस र, तो ड प्लस र क्या होता है, ड्र। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ड्राइवर, यह शब्द लिखा है यहाँ पर। इससे संबंधित और एक शब्द लिखिए। यहाँ पर ट प्लस र, ये भी मात्रा क्या है, र की ही मात्रा की है। तो शब्दों के ऊपर, शब्दों के नीचे अथवा बीच में जो मात्राएं लगाई जाती है उसे र की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर ट प्लस र, तो यहाँ पर ये शब्द आपको दिख रहा है, वर्ण दिख रहा है ट्र, तो ट्रक। तो यहाँ पर भी आपको ट्र से और एक शब्द लिखना है। तो इस तरह से आपको यह पूरा करना है। और अभी एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, काबुली वाले का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो इस बॉक्स में क्या करना है, आपको काबुली वाले का चित्र बनाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो इस तरह से यह ग्रामर भाग पूरा हो गया। तो ये सभी आपको क्लास वर्क में लिखना है और हिंदी होमवर्क बुक में भेजना है। धन्यवाद।